21वीं में मध्यरात्रि के समय चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह अपने राज्य दरबार में सेनापति सुजान सिंह से वार्तालाप करते हुए दरबारी जाकर सेनापति सुजान सिंह को दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम सेनापति जी, आपको महाराज ने दरबार में याद किया है। महाराज, सेनापति सुजान सिंह जाकर राजपूत को दरबार में पेश कीजिए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम राजपूत, क्या संदेशा लाए हो सेनापति सुजान सिंह? आपको महाराज ने दरबार में याद किया है। चलिए महाराज के पास। कहिए महाराज, आपने इस वक्त मध्यरात्रि में बुलाया, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? आपको पता है आपने क्या किया है? जब हम अपनी रानी के साथ निकाल में बैठे थे, उन पलों को देखते ही मकर गई है आपने। इसकी सलाह आपको चित्तौड़ के कारागार में काटनी पड़ेगी। सबूत क्या है आपके पास कि हमें सबूत तो आपकी छाती पर बना हुआ घाव है, जो मेरे हिस्से की कटार से लगा था। क्षमा कीजिए राजपूत, हमने आपको सत्ता जन्नत माथे पर लगाया, परंतु आप तो जन्नत से लेकर हुआ सांप निकले। अगर हम चाहते तो उसी समय आपका सर धड़ कर देते, परंतु ब्रह्मचर्य ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। ले जाइए कारागार में, शायद वहां रहकर ये कुछ शर्म सीख जाए। क्षमा कीजिए राजा, जिसकी मिट्टी में ही मिलावट हो उसे उसकी मिट्टी से दूर कर देना ही उचित। इनकी केवल एक ही सजा हो सकती है और वो है पेश निकालना। हम रानी साहब बात से सहमत हैं। अपमान और अपमान नहीं है। इस अपमान की आग में जलकर चित्तौड़ राख हो जाएगा। जा रहे हैं पीछे, पर याद रखना, पूरे मेहमान को उठने के पर व्यवस्था किया तो अपमान लेना रावत के करने सकता है खाली नहीं। ये विचार था जो हम यही हो गया। ये बांसुरी की धुन कहां से आ रही है? वो जो भी है हमारे सामने पेश किया जाए। जी सुल्तान, कहिए तो वहीं जाके उसका सर कलम करवा दें। नहीं, इस बांसुरी की धुन में बगावत की बू आ रही है। वो जो भी है हमारे सामने पेश किया जाए। जी सुल्तान, जैसे आपकी आज्ञा। सुल्तान, ये वही गुस्ताख है जो आपके एकांत में खलल डाल रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? सुल्तान, राघव चेतन है हमारा नाम। जो भी हो, अद्भुत है तुम्हारी कला। आज से ये कला हमारी। मैंने देखा है, चंदन की काया है, साक्षात माया है। चेहरे पर चंद्रमा का साया है, घूंघट में छिपी आग है, आग। ऐसी खूबसूरती केवल ख्वाबों में होती है राघव, हकीकत में नहीं। यदि दास में हुकूमत करना है तो उसे पाना होगा सुल्तान। किसे? तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ चित्तौड़ के राजा रतन सेन की पत्नी रानी पद्मावती। दुनिया में उससे
दूसरी निहत्याण। खिलजी शर्त मान लेता है। आओ सुल्तान, मेवाड़ में तुम्हारा स्वागत है। खुशामदीद। वल्लाह, मेवाड़ की मेहमान नवाजी तो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। आओ सुल्तान, आओ। अब तुम्हारी चाल है सुल्तान। संभालिए राजा, आपकी रानी खतरे में है। तो सुल्तान, बचा लिया हमने अपनी रानी को। आओ सुल्तान, देख लो हमारे मेवाड़ की खूबसूरती। वाह महाराज वाह, यहाँ की तो हर चीज निराली है। यहाँ तो जन्नती जन्नत है। महाराज, हम तो ठहरे पहलवान आदमी, हमें बातों को लफ्जों को उलझाना नहीं आता। हम मेवाड़ से रुखसत होने से पहले पूरे खानदान से रूबरू होना चाहते हैं। यही तो है हमारा खानदान। लेकिन एक झलक रानी पद्मावती की भी देख लेता तो चित्तौड़ आना सफल हो जाता। अगर आप इजाजत दें तो हमारे मेवाड़ का एक अनमोल नजराना हो। सुल्तान, बड़ी रोशनी बात कही। सुल्तान, तूने अपनी जुबान से रानी का नाम कैसे लिया? हम चित्तौड़ में अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सब फट सलट कर देते। अब राजा भी होते हैं। शेफ, एक बार सोच लो। अब आप जा सकते हैं। हमने आपकी और सुल्तान की सारी बात सुनी राउत साहब। आप तनिक भी विचलित ना हो। जितना आपको अधिकार है राजनीतिक निर्णय लेने का, उतना हमें भी है। यदि हमारे कारण आज सुलह टूट गई और युद्ध हुआ, वो हमें स्वीकार नहीं है। होता है युद्ध तो होने दीजिए, उसका जवाब हम देंगे उन्हें युद्ध भूमि में। ये युद्ध ना हो, इसलिए हमारे मन में एक विचार आया है। इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ। इजाजत है रानी साहब। हम स्वयं खिलजी के सामने नहीं जाएंगे। अपने चेहरे का प्रतिबिंब आईने में दिखाकर चित्तौड़ की शान को बनाए रखेंगे। आप समझती नहीं है रानी साहब, आपका चेहरा दिखाने का निर्णय मेवाड़ की सबसे बड़ी भूल होगी। क्षमा कीजिए राउत साहब, बंदूक तो आपसे देखने का मौका था। जब तलवार रख ली थी तो काट देते उसका सर, बदल देते इतिहास के पन्ने। ये क्या कह रही हैं आप रानी साहब? गढ़ पर आए हुए निहत्थे मेहमान की हत्या करके ये पाप हम कदापि नहीं करेंगे। इतिहास अपने पन्ने बदल सकता है, लेकिन एक राजपूत अपने सूर नहीं बदलता। और राजा रतन सिंह एक बार फिर खिलजी को अपने दरबार में बुलवाने का संदेश भेजते हैं। आओ सुल्तान। हमें आशा है कि तुम्हें हमारे परिवार से मिलकर प्रसन्नता हुई होगी। अब तुम जा सकते हो। वल्लाह, इस सुल्ताने हिंद को भी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। कल हम इंतजार करेंगे आपका अपने खेते। लो सुल्तान, हम आ गए। आओ आओ मेरे अजीज मित्र, आओ। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि तुम आओगे, और तुम्हें यहाँ देख के ये सुल्तान खुश हो। एक अजीब सा रिश्ता बन गया है हमारा आपकी इस मिट्टी के साथ। इसे हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं। और आपको
तो फरिश्तों के भी ईमान बदल दे। सुल्तान तो सिर्फ एक इंसान है और आप एक गुनहगार हैं। शर्त के अनुसार हम पहले महाराज से एकांत में मिलेंगे। हमारे साथ केवल सुजान सिंह रहेंगे। जल्दी कीजिए रानी साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम आपको खुफिया सुरंग तक ले जाएंगे। आप उस रास्ते से यहाँ की सड़क पार कर लीजिएगा। हम पर यह उपकार किस लिए है मिर्जा? ये एहसान हम अपने ऊपर कर रहे हैं। मैं अपने सुल्तान को इस अजीब गुनाह से बचा रही हूँ। वक्त जाया ना करें, नमाज खत्म होने को है। इससे पहले सिपाही आप दोनों को गिरफ्तार कर लें। आप दोनों यहाँ से निकल जाएं। मेहरुनिसा की सहायता से रानी पद्मावती राजा को निकालने में सफल हो जाती है और सुरक्षित चित्तौड़ में प्रवेश करती है। उधर खिलजी रानी पद्मावती के जाने से आप बबूला हो जाता है। पहले वो मेहरुनिसा को बंदी बना लेता है, उधर चित्तौड़ पर आक्रमण करने का आदेश भी दे देता है। आक्रमण की खबर सुनते ही महल में रानी साहब तथा बड़ी रानी, मंझली रानी सभी शतरानियों के साथ रानी के महल में पहुंचती हैं। अगर छिप कर हम यहाँ से पलायन
इस प्रकार नारी जाति अपने सम्मान आत्मरक्षा के इस संघर्ष को जीतती हुई वर्तमान में स्वयं बोल उठी, मैं नारी हूँ, जब जननी सब पर भारी हूँ, मैं पद्मनी, मैं पन्नाधाय, मैं संयुक्ता, मैं ही